गरुड़ पुराण कथा अध्याय 4 पुण्य का फल, स्वर्ग का वर्णन और मोक्ष का मार्ग। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस तरह पापों के अनुसार आत्मा को भयानक नरकों में भेजा जाता है और वह वहां यातनाएं भोगती है। अब गरुड़ जी की जिज्ञासा बदल जाती है। वे भगवान विष्णु से श्रद्धापूर्वक पूछते हैं, हे प्रभु, आपने नरकों का इतना भयंकर वर्णन किया, लेकिन जो लोग धर्म, दया और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए क्या है? पुण्यात्मा को मृत्यु के बाद क्या फल मिलता है? कृपा करके स्वर्ग और मोक्ष का वर्णन भी कीजिए। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हैं और गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, जैसे पापी आत्मा को नरक मिलता है, वैसे ही पुण्यात्मा को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग कोई साधारण स्थान नहीं, वह दिव्य आनंद, सुख और शांति का लोक है, जहां आत्मा को अपने सत्कर्मों का फल मिलता है। स्वर्ग का वर्णन। भगवान विष्णु ने विस्तार से स्वर्ग का वर्णन किया। स्वर्ग में अमृत के समान जल, दिव्य पुष्पों की सुगंध, स्वर्ण और रत्नों से बने महल, सुंदर उपवन, मनोहर झीलें और संगीत की मधुर ध्वनि हर जगह गूंजती है। वहां न कोई रोग है, न वृद्धावस्था, न दुख, न भूख प्यास। वहां केवल सुख, आनंद और उत्सव है। स्वर्ग में अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण आदि दिव्य जीव रहते हैं। पुण्यात्मा वहां सुंदर वस्त्र, आभूषण, दिव्य भोजन और मनोरंजन का आनंद लेती है। वहां की वायु भी सुगंधित है, हर तरफ हरियाली है और हर आत्मा को अपने पुण्य के अनुसार स्थान, सम्मान और सुख मिलता है। पुण्य के फल। भगवान विष्णु बताते हैं, जो लोग सत्य, दया, क्षमा, दान, सेवा, ब्रह्मचर्य और भक्ति का पालन करते हैं, वो पुण्य के भागी बनते हैं। जो अपने माता पिता, गुरु, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और गरीब की सेवा करते हैं, सत्य बोलते हैं, झूठ, चोरी, हिंसा से दूर रहते हैं, वे मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान पाते हैं। जो लोग यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थयात्रा, दान, अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, शिक्षा और चिकित्सा का दान करते हैं, वे भी स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। पुण्यात्मा की आत्मा को यमदूत नहीं, बल्कि देवदूत लेने आते हैं। वे उसे फूलों की सेज पर बिठाकर दिव्य रथ में स्वर्ग ले जाते हैं। मोक्ष का मार्ग। गरुड़ जी ने आगे पूछा, हे प्रभु, स्वर्ग तो सुख का स्थान है, लेकिन क्या आत्मा को वहां से भी लौटना पड़ता है? मोक्ष क्या है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, स्वर्ग में आत्मा को केवल अपने पुण्य के अनुसार ही सुख मिलता है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो आत्मा को फिर से पृथ्वीलोक में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है, जहां आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। वहां न सुख का लोभ है, न दुख का भय, न पुनर्जन्म, न मृत्यु। मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल पुण्य ही नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, आत्मज्ञान और भगवान के चरणों में संपूर्ण समर्पण आवश्यक है। जो मनुष्य अहंकार, लोभ, मोह, क्रोध और द्वेष से मुक्त होकर निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का संदेश। भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हैं, हे गरुड़, मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में धर्म, दया, सत्य, सेवा और भक्ति का पालन करे। पुण्य से स्वर्ग मिलता है, लेकिन मोक्ष के लिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और आत्मज्ञान अनिवार्य है। यही जीवन का परम लक्ष्य है।